प्रति हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। गणतंत्र दिवस पर हिंद की शौर्य गाथा। राजपथ पर 1971 युद्ध विजय का उत्सव। Dhaka is now the free capital of a free country. जब आसमान से उतरी थी पाकिस्तान की तबाही। सात 100 जवानों ने आसमान से लगाई थी छलांग। उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे डमी पैराड्रॉप्स किए ताकि दुश्मन को ये पता न चल सके कि किधर की तरफ हमारी फौजें बढ़ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा एयर ड्रॉप। भारतीय वायुसेना का सबसे साहसिक मिशन। दंगेल पराक्रम के 50 साल। जी, आपसे कुछ दिनों के बाद में पूरा देश गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएगा और भारत के राजपथ से, दिल्ली के राजपथ से भारत की सैन्य शक्ति और भारत का देश का गौरव पूरी दुनिया देखेगी। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो कई मायनों में बहुत खास और पिछली बार के गणतंत्र दिवसों से थोड़ा अलग रहने वाला है, जहां आसमान में भारत के शूरवीर गरजेंगे तो वहीं नीचे कदमताल करते हुए भी भारत की सैन्य शक्ति साफ तौर से नजर आएगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए, कदमताल करते हुए आगे बढ़ेगी। देखिए एक रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर सेना के जाबाज कुछ ऐसे ही आसमान से छलांग लगाएंगे और राजपथ पर मौजूदा हजारों और टीवी पर परेड देखने वाले करोड़ों दर्शकों को हैरान कर देंगे। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार पैराट्रूपर्स हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। राजपथ पर वायुसेना के विमानों से एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ जंप करेंगे। एयर ड्रॉप के जरिए सेना के जवान 1971 युद्ध के दंगेल पराक्रम की झलक पूरे देश को दिखाएंगे। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत का जश्न दिखाने की तैयारी है और इसी युद्ध का स्वर्णिम पल है सेना का दंगेल पराक्रम। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 की जंग में जब पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी पाकिस्तान के ढाका की रक्षा करने उत्तर से रवाना हुई थी, तब भारतीय सेना ने प्लान बनाया कि पाकिस्तान के सैनिकों को ढाका पहुंचने से हर हाल में रोकना होगा और इसके लिए ढाका से 70 किलोमीटर दूर तंगेल इलाके में बने पुल पर कब्जा करना होगा ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को तंगेल से आगे बढ़ने से रोका जा सके। जमीन के रास्ते तंगेल तक पहुंचने में वक्त लगता, इसलिए सैनिकों को एयर ड्रॉप करने का फैसला लिया गया। इस मिशन के लिए पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को जिम्मेदारी सौंपी गई। 11 दिसंबर 1971 शाम 4:30 बजे भारतीय वायुसेना के 52 विमानों की पूरी फ्लीट इस ऑपरेशन में शामिल हुई। वायुसेना के विमानों में सैनिकों को भरकर उन्हें तंगेल इलाके में एयर ड्रॉप किया गया। करीब 700 पैराट्रूपर्स हवा में जंप कर दुश्मन के इलाके में उतरे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह पन्नू की अगुवाई वाली बटालियन पूर्वी पाकिस्तान में उतरी। तंगेल के आसमान में ऐसा लग रहा था कि आसमान में सिर्फ पैराशूट ही पैराशूट था और कुछ नहीं दिख रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था। 1971 से पहले इतने ज्यादा सैनिकों को आसमान से दुश्मन के इलाके में भेजने का काम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। पैरा कमांडो बटालियन को ड्रॉप करना था, जिसका मकसद था जमुना के ऊपर इम्पोर्टेंट ब्रिज जो पंगोली के ऊपर था उसको कैप्चर करना। अगर इसको हम कैप्चर कर पाते तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ढाका की तरफ पाकिस्तानी ट्रूप्स जा रहे थे 93 ब्रिगेड उनकी, उसको कट ऑफ करना था और साथ ही साथ
मराठा लाइट इन्फेंट्री जो ग्राउंड अटैक कर रही थी उनके साथ लिंकअप करना था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे डमी पैराड्रॉप्स किए ताकि दुश्मन को ये पता ना चल सके कि किधर की तरफ हमारी फौजें बढ़ रही हैं। भारत के जाबाज पैराट्रूपर्स पूर्वी पाकिस्तान में उतरे। इसके बाद उन्होंने पुल की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी डिफेंडर्स को मात देकर उस पुल पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना पुल पर पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी का इंतजार करने लगी। आधी रात के करीब पाकिस्तानी सैनिक जब वहां पहुंचे तो भारतीय सेना ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई बंदी बना लिए गए। भारत का मिशन तंगैल कामयाब रहा। 4:30 बजे ये एयर ड्रॉप हुआ। लोकल से बड़ा वेलकम किया। 7:30 बजे हमने हमला करके उस ब्रिज को कैप्चर कर लिया। उसी रात पाकिस्तान ने दोबारा हमला हमारे ऊपर किया उसको रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन उनका हमला जो है बड़े विफल हो गया। ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे नॉर्थ साउथ मूवमेंट जो ढाका की तरफ हुई थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सफलता मिली। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सेना ने आसमान से ऐसा प्रहार किया था जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। 1971 युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर में तंगैल एयर ड्रॉप की बड़ी भूमिका रही है। तंगैल के उसी मिशन को राजपथ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। परेड के दौरान तंगैल फॉर्मेशन का प्रदर्शन होगा। इसमें एक विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर विमानों को साथ दिखाया जाएगा। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार विमानों का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा भव्य और पहले से भी ज्यादा रोमांचकारी होगा। 10-15 नहीं बल्कि 75 विमानों की गर्जना राजपथ के आकाश पर सुनाई देगी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 विमानों को परेड में शामिल किया जाएगा। इसमें 5 रफाल लड़ाकू विमान, सुखोई लड़ाकू विमान, 17 जगुआर विमान, MiG-29 विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर, शिनूक हेलीकॉप्टर राजपथ पर सलामी देते हुए उड़ेंगे। 26 जनवरी को राजपथ पर आसमान में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि वहां बैठे लोगों की नजरें आसमान से हटेंगी नहीं और टीवी पर परेड देखने वाले दर्शकों का रोमांच भी हर पल देशभक्ति और जोश से बढ़ेगा। संजय चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार को पाकिस्तान ताउम्र याद रखेगा, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी इलाका जो उससे अलग हुआ और नया बांग्लादेश बना। हालांकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को मात देने के लिए भारत की तीनों ही सेनाओं ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन इस दौरान अगर हम भारत की एयरफोर्स की बात करें तो यहां पर एक अलग भारतीय वायुसेना की भूमिका नजर आई। उन्नीस 1971 ही वो साल है जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा था और उसके 93,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों से वहां की आम जनता बहुत त्रस्त थी। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से मुक्ति और अपनी भाषाई पहचान के लिए शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में मुक्ति वाहिनी ने लंबी लड़ाई लड़ी। पड़ोसी देश में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार से परेशान भारत को दखल देना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, सिरसा, हलवाड़ा और आगरा के एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ धावा बोल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की ताकत के आगे पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं नहीं टिक सकी। वहीं पश्चिम में भी पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पहले ही 3-4 दिन के अंदर अंदर
पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। मतलब हमने टोटल एयर सुपीरियरिटी गेन कर ली। वायुसेना के आक्रामक वार के बाद पाकिस्तान ने जमीनी मोर्चा खोल दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर टैंकों से धावा बोला, तो वहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के टैंकों की समाधियां बनाई। 1971 के युद्ध में वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट्स पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे थे। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स ने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का भरपूर जवाब दिया था। कहीं से कोई भी हमला करने पर एयरफोर्स करारा जवाब देती। 1971 की जंग में MiG-21 विमानों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के 7 F-104A स्टार फाइटर्स, 2 F-86 सेबर, 2 F-6, एक मिराज 3EP और एक C-130B हरक्यूलस को तहस नहस कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक रूप से अहम पाकिस्तान के कई एयरबेस, रडार स्टेशन के साथ साथ सेना के सप्लाई सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया था। वायुसेना ने पाकिस्तान के रेल नेटवर्क्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का फ्यूल सिस्टम था, उसको बर्बाद किया। उनकी रेलवे लाइन को कंप्लीटली हर समय अटैक करते रहे ताकि किसी प्रकार का लॉजिस्टिक सस्टेनेंस रीसप्लेस ना हो सके। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत ही बड़ा रोल था हिंदुस्तान की एयरफोर्स का इस जीत को दिलाने में। 11 दिसंबर 1971 को तंगौल एयर ड्रॉप ने पाकिस्तान की हार में रही सही कसर पूरी कर दी। 700 भारतीय सैनिकों के पाकिस्तान में एयर ड्रॉप ने पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, बल्कि जमीन पर आर्मी और समंदर में नेवी ने भी पाकिस्तानी सेना पर कहर बरसाया था। नतीजा यह हुआ कि 3 दिसंबर को जिस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से हुई थी, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सरेंडर से युद्ध का अंत हुआ। एक साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए और पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। 1971 में पाकिस्तान की इसी हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हुआ और बांग्लादेश नाम से नए देश का जन्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भारतीय वायुसेना की ताकत का दम पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना चौथी सबसे मजबूत वायुसेना मानी जाती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या खासियत है, कैसे ये अपने आप को इतनी मजबूत बनाती है, देखिए एक रिपोर्ट। रफेल का दम, तेजस का तेज, अपाचे का अचूक निशाना, चिनूक का बाहुबल। ये भारतीय वायुसेना की नई ताकत है। ये हिंद के आसमान के नए रक्षक हैं। दुश्मन से लोहा लेने की बात हो या फिर आपदा से बचाने की,
जवानों को लाने, ले जाने और सैन्य जरूरत के सामानों के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मददगार है। वायुसेना के पास अपाचे, MI-17, HAL थ्रो, चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर हैं। बीते 6 सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। वायुसेना को कई नए फाइटर जेट्स और फाइटर हेलीकॉप्टर्स मिले। MiG-29, सुखोई 30, MKI और आ गए हैं, रफाल और आ रहे हैं। ये सारे के सारे जहाज जो MiG-21 और MiG-23, 27 के जाने के से जो एक वैक्यूम पैदा हो रहा था उसको दूर कर रहे हैं। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 564 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो 37 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और कुल मिलाकर 805 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास है। भारतीय वायुसेना के पास स्पेशल गरुड़ कमांडो भी है, जो किसी भी हालात में दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अब तो महिलाएं भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ा रही हैं। इन सब के अलावा भारतीय वायुसेना के पास एक एरोबेटिक टीम है, जो आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाती है। जब जब हिंदुस्तान पर दुश्मनों ने आंखें उठाने की कोशिश की, वायुसेना ने उन्हें कड़ा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखा आपने आखिर किस तरह से भारतीय वायुसेना का अदम्य साहस पूरी दुनिया मानती है और भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी वायुसेना है। आइए जरा हम आपको बताते हैं भारतीय वायुसेना की खासियत आखिर किस तरह से है और कैसे अपने आप में और भी ज्यादा विशेष है। दरअसल 564 फाइटर एयरक्राफ्ट वायुसेना के पास में है। भारतीय वायुसेना के पास 564 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। 235 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास है। 37 अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना की क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। आप देखिए 805 हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार रहती है। यही वजह है कि सबसे मजबूत वायुसेनाओं में शामिल भारतीय वायुसेना भी है, चौथी सबसे मजबूत सेना मानती है। और आदर्श वाक्य जो है नभास प्रशम दीप्ततम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना, और आकाश को कैसे गर्व के साथ भारतीय के शूरवीर, भारतीय वायुसेना के शूरवीर छूते हैं, ये हमने देखा। कई ऐसे बड़े ऑपरेशंस रहे जिसमें भारतीय वायुसेना की बहुत अहम भूमिका रही। उन्हीं में से एक भारत और पाकिस्तान के साथ में हुए युद्ध की भूमिका भी सभी को याद है और जिसकी झलक भी इस बार गणतंत्र दिवस पर नजर आएगी। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक।